नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के निचलौल विकासखंड क्षेत्र में, जहां चुनाव की चर्चा को लेकर के इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 जिला पंचायत सदस्य के लिए भावी प्रत्याशी अनमोल मिश्रा के यहाँ। जैसा कि जानकारी हुआ है कि अब चुनाव धीरे धीरे बिल्कुल नजदीक आ रहा है। जैसे ही चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों में भी अब चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ना शुरू हो गया है। इसी को लेकर के हम जानना चाहेंगे अनमोल मिश्रा जी से कि किस तरह से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या है मंशा इनकी, और कैसे ये चुनाव में जो है कूदे हैं, क्या किसी के कहने पे आए हैं चुनाव में, या इनका अपने आप से जो है बढ़ा है इच्छा। तो जानकारी के लिए हम अनमोल मिश्रा जी से जानना चाहेंगे। जी, सागर न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके सागर न्यूज चैनल को श्रोता बंधुओं को प्रणाम करता हूं और वार्ड नंबर 4 की सम्मानित जनता को भी मैं प्रणाम करता हूं। तो और अनमोल मिश्रा जी, कैसे आपके अंदर ये जगी है आस कि हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ें? किसी के द्वारा बताया गया या अपने आप से जागी है आपके अंदर भावना? क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमने छात्र ही जीवन से ही हमने जनता का सेवा और अनेकों बार कई बार हमने सेवा करने का प्रयास किया और नियंत्रण किया, परंतु लोगों का और हमारे मित्रों का और हमारे सम्मानित बुजुर्ग लोगों का ये रहा कि आप राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ें और हम लोग आपके साथ हैं। और परम आदरणीय इंजीनियर आर के मिश्रा जी का जब चुनाव था तो उस समय हम बहुत मेहनत किए और जनता का यह था कि मिश्रा जी अपने निजी कारणवश उनका तबीयत खराब हो जाने के कारण वो जनता के बीच में नहीं आ पाते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि जनता के साथ रहो। 20 वर्षों तक हमने सिसवा विधानसभा की जनता का मैं सेवा किया हूं और विरासत के रूप में तुम्हें मैं सौंपता हूं। तुम जाओ और सेवा करो और किसी से डरना मत और केवल सम्मान करना और दलालों और ऐसे भ्रष्टाचारियों के बीच से दूर हट के जनता का सेवा करना। और मेरा यही उद्देश्य है कि जनता और हमारे बुजुर्ग और कोई भी गरीब तबके के लोग अगर हमारे पास आते हैं तो जितना मेरे अंदर मेरा खून है, पसीना जब तक मेरे अंदर है, उतना मैं काम करने का प्रयास करूंगा, या तहसील हो या थाना हो या कलेक्टर ऑफिस हो। कई बार हमने छात्र जीवन में बच्चों के भ्रष्टाचार पे हमने आवाज उठाया, तहसील में भी और एसडीएम कार्यालय पे भी। जहां तक बच्चों के शोषण के जो अत्यधिक वाहन में बच्चे बैठाए जाते हैं उस पर भी हमने चर्चा किया। फीस वसूली पे भी हमने ज्ञापन सौंपा। तो कई बार हमने प्रयास किया। तो छात्रों को और हमारे जो मित्र लोग हैं उन्होंने कहा कि जब तक आप कोई पद नहीं ग्रहण करते तब तक आपका कोई अधिकारी नहीं सुनेगा, क्योंकि जब तक आपके पद और प्रतिष्ठा नहीं आएगी तब तक कोई सम्मान करने वाला नहीं है। तो इस समय चुनाव का माहौल जिस तरह से है, जी जी, बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव में उतरेंगे जी और बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग उतरेंगे। जी। आप किस पार्टी से अपना पर्चा जो है दाखिला करने के लिए मन बनाए हैं? देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हमारा पार्टी हमारा जनता जनार्दन है। हम उनके वजह से हैं क्योंकि हम उनके बीच में रहे हैं, हम उनका काम कराए हैं, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। तो मुझे ये विश्वास है कि जनता मेरे साथ रहेगी। इस समय तो काफी लोग जैसे चुनाव आने के बाद में बदल जाते हैं जी जी। और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो पैसे के बल पे तमाम राजनीति करते हैं, वोट खरीदना शुरू कर देते हैं। तो क्या लगता है आपको चुनाव में किस तरह से आप भारी पड़ेंगे उन लोगों पे? देखिए, भारी तो हम आज भी हैं और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी हम भारी रहेंगे। इसलिए हम भारी रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमने वो काम किया है जो लोग कभी नहीं कर पाएंगे। हमने धरना दे के काम किया है, हमने छात्रों को हर एक हक दिलाने के लिए कार्य किया है। कहीं ना कहीं हम उन लोगों से बीच हैं क्योंकि हमारे पास युवा है। आज जिस दिन युवा जिसके साथ होती है तो हवा उसका होता है और किसी का नहीं होता। और श्रीमान जी, आप जिसका बात कर रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे से अब जनता जागरूक हो गई है।
जनता जानती है किसका खाना है और किसको वोट देना है। वोट उसे देगी जो उसके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, जो उसके गरीब परिस्थितियों में, जो उसके बुरी परिस्थितियों में उसके घर पे जाके उसके चौखट पे बैठने का काम करेगा, हर जगह उसके कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगा। वो केवल हमारे लिए और उनके लिए की बात नहीं है। अनमोल मिश्रा उनके चौखट पे जाके हमेशा रहता है और हमेशा उससे कदम से कदम मिला के चलने का प्रयत्न करेगा। चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा किस हमारा मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप? हमारा ये मुद्दा है कि जो भी लोग वादा करते हैं, कई प्रत्याशी देखे हैं हमने कि कई बार प्रत्याशी उन लोग को हमने देखा है कि उन्होंने केवल जनता से वादा किया है, जीतने के बाद अपना बंगला कसवाते हैं, अपने शौक के लिए दूर दूर नैनीताल के जैसे जगह लोग पे जाते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन मेरे अंदर को ऐसा कुछ नहीं। भगवान के दया से भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि मैं अपने जीवन यापन के लिए मैं अपने खा सकता हूँ, कर सकता हूँ। मेरी कोई ऐसी कोई नहीं है कि राजनीति से मुझे 2 रोटी वक्त की रोटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो चुनाव जीत जाने के बाद आपका पहला क्या? सबसे पहला काम रहेगा कि युवाओं को एक लाइब्रेरी दिलवाने का कार्य मैं कराऊंगा। दूसरी बात है कि जो भी हमारे जिला पंचायत से जो भी हमारा फंड रहेगा उससे हम रोड बनवाने का काम करेंगे। और दूसरी बात है कि जनता को उस जगह तक पहुंचाने का कार्य करेंगे जो उन्होंने वादा जो अगले प्रत्याशी ने किया था। उन प्रत्याशियों को मैं वो बात याद दिलाऊंगा कि अनमोल मिश्रा क्या है और जिला पंचायत की क्या हैसियत होती है। जिला पंचायत की क्या, लोग यही जानते हैं कि जिला पंचायत केवल लोट लेना है, उसके बाद अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीना है। और उसके बाद फिर यही होता है कि लोगों एक बार जीतते हैं जिला पंचायत, फिर दूसरी बार कभी उस गांव में जाते नहीं है। उसके बाद फिर वो अपना दूसरा का रास्ता ले लेते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि विधायकी का हमको टिकट मिल जाएगा, इसको दिखा के ऐसे लोग कार्य करते हैं कि मुझे 32-33 गांव से मैं जीत के आया हूं और कहीं ना कहीं मुझे विधायकी की टिकट मिल जाएगी। इसके लालचवश इन्होंने ये लोग ये अपना लिए हैं कि जिला पंचायत का एक रास्ता है कि हम जाएंगे, जीत के आए हैं, हम जाएंगे किसी पार्टी में कहेंगे मैं जीत के आया हूँ 32 गांव से, मुझे विधायकी का टिकट चाहिए, और इस लालचवश ये लोग जाते हैं। मुझे ऐसा कोई लालच भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं कि अपने 7 पुस्तकों तक खिला सकता हूँ। मुझे कोई वो गर्व नहीं है इस बात का, लेकिन मैं जनता के सेवा करने के लिए अगर किसी हद तक जाना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा अनमोल मिश्रा को, तो अनमोल मिश्रा जेल जाने के लिए तैयार है। तो आप थे हमारे साथ अनमोल मिश्रा जी, भावी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 4 निचलौल से, और इनका मन बिल्कुल बन गया है जनता की सेवा करने के लिए। और चुनाव जीतने के बाद इनका कहना है कि पहला काम हमारा रहेगा कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी। मिश्रा जी, जो लाइब्रेरी बनेगी वो क्या निःशुल्क चलेगी लाइब्रेरी या उसका कुछ शुल्क लगेगा? नहीं, हमारे तरीके से जितनी हमारी ग्राम सभाएं में जो अगर कहीं सरकार के द्वारा आवंटन किया गया कहीं जमीन कोई मिलती है तो कराऊंगा, नहीं तो निचलौल स्थित हमारी कई जमीनें हैं, मैं वहाँ पे अपने पैसे से लाइब्रेरी में वो स्थापित कराऊंगा, निःशुल्क रहेगा। लेकिन उसमें ये भी बात रहेगा जो बच्चा उसमें पढ़ के अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको 10,000 की इनाम राशि उसको दिया जाएगा कि और आगे पढ़ाई के लिए अग्रसर रहे। तो आप रहे अनमोल मिश्रा जी हमारे साथ, और इनका कहना है कि पहला मेरा वादा रहेगा कि जब चुनाव जीतेंगे उसके बाद मैं बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाऊंगा, और वो जो छात्र उस लाइब्रेरी से आगे निकलेंगे उनको प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए की दी जाएगी इनकी तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल मिश्रा जी, आपको शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से। बिल्कुल बहुत